नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी द्वारा आरएएस मेंस 2021 के पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। और परीक्षा कब हुई थी? 20 व 21 मार्च 2022 को ये परीक्षा हुई थी। तो ये फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम लिखना था। रावण हत्या क्या है? अगला है सुहरावर्दी सूफी सिलसिले का वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन था कि मंदिर वास्तुकला में राजसीय शैली की विशेषता का परीक्षण कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद में था 1857 के विद्रोह के समय बिहार के कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। अगला था एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद में था राजस्थान में बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन था राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था। अगला है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की सापेक्ष में विवेचना कीजिए। उसके बाद में था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देसी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। उसके बाद में 14 क्वेश्चन था औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों को उसके बाद रहने के ढंग में क्या किया? परिवर्तित किया। विवेचना कीजिए। यूनिट सेकंड। तो भारत के कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं? राजस्थान में जैव ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? भारतीय बजट में राजस्व व्यय के मुख्य मदों को लिखिए। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम। सतत विकास को परिभाषित करना था। उसके बाद में है ये इकोनॉमिक के सवाल है। भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को परिभाषित कीजिए, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम। उसके बाद में था राजस्थान में समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं? अगला है देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए? अगला है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना यानी 21 से 25 किन्हीं 5 लक्ष्यों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या हैं? ये बताना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन था राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रमों का वर्णन करना था। तो 7 सूत्री कार्यक्रम है उनका वर्णन करता, जिसमें यानी शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और इस यानी महिला का यानी स्त्री शिक्षा यानी उनको 10वीं तक यानी उनकी स्थिति का ठहराव करना, 10वीं तक पढ़ाना, ये इसमें लिखने थे। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि विजन और प्रमुख उद्देश्य लिखिए। शारदा एक्ट क्या है? जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है? वैश्विक गांव क्या है? उसके बाद है राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता क्या है? राजस्थान के जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए।
उसके बाद में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। सेवाओं की कोई 4 विशेषता। भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम लिखिए। एच मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता का सिद्धांत की व्याख्या करनी थी। किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पादन जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, 2013 की भर्ती में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिश्रित जनरल प्रविष्टियां क्या है। प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। उसके बाद में उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायी केंद्रों के नाम लिखिए। उसके बाद में सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का क्या नाम है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया। उसके बाद में है उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रस्तुति प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। उसके बाद में निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है, क्यों, ये बताना था। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो पेपर फर्स्ट में इकाई कितनी है, 3 इकाई 3 है। इकाई 2, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड। इकाई फर्स्ट में है वो इतिहास। इकाई सेकंड के अंदर है अर्थव्यवस्था। और इकाई थर्ड में क्या क्या है, इकाई थर्ड में है वो है समाजशास्त्र सोशोलॉजी और मैनेजमेंट प्रबंधन और अकाउंट एंड ऑडिट लेखांकन एवं अंकेक्षण। ये सब्जेक्ट इस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जब तक यानी सभी पेपर का आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।